हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू आईजी ट्यूटोरियल्स। तो आज के इस सेशन में अपन देखेंगे टाइम एंड वर्क का पार्ट 6। तो पार्ट 6 में आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं इंडिविजुअल थ्योरी को। जैसा कि आप पहला पार्ट में देखे होंगे, टोटल टाइम एंड वर्क के प्रॉब्लम को मैंने दो पार्ट्स में बांटा था। पहले पार्ट्स में बोला था मैंने जो आपका ग्रुप थ्योरी होगा, और दूसरा पार्ट में आपको इंडिविजुअल थ्योरी बताया था। ग्रुप थ्योरी के जो भी कॉन्सेप्ट थे मैंने पार्ट 1 में डिस्कस किया था, और पार्ट 1 टू लेकर के पार्ट 5 तक मैंने उसका जितने भी तरह के क्वेश्चंस हो सकते हैं सारे क्वेश्चंस को मैंने डिस्कस किया। आज पार्ट 6 में जो है मैं आज आपको इंडिविजुअल थ्योरी का जो आपका बेसिक है, जो आपका बेस है, वो मैं डिस्कस करूंगा। इसके बाद 10, 12, 14 जो भी इंडिविजुअल थ्योरी से रिलेटेड आपके पार्ट्स बनेंगे वो मैं बनाऊंगा। तो मेन जो मेरा दोनों टाइम एंड वर्क को लेकर के यदि आप मेन बेसिक कॉन्सेप्ट का यदि टॉपिक बोलेंगे तो आपका पार्ट 1 और पार्ट 6 है। जिनको भी पार्ट 1 में बेसिक समझ में आ गया, ग्रुप थ्योरी से रिलेटेड नो मैटर कितना टफर लेवल का क्वेश्चन है वो इजीली सॉल्व कर लेंगे। वैसे ही आज का सेशन पार्ट 6 का है। ये इंडिविजुअल थ्योरी का जो बेसिक है ना, जस्ट आपको बेसिक पकड़ में आ गया, बेसिक क्लियर हो गया, आप फिर इसमें महारत हासिल कर लेंगे इंडिविजुअल थ्योरी में भी। बहुत सारे लोगों को ना एफिशिएंसी वाले क्वेश्चन में प्रॉब्लम होता है, तो उसको भी अपन डिस्कस करेंगे एक एक करके। बट मैं बता दूं कि एफिशिएंसी का जो भी कॉन्सेप्ट था उसको मैंने ऑलरेडी पार्ट 1 में कवर कर दिया हूं। केवल जस्ट उस कॉन्सेप्ट को यूज करना है हम लोग को प्रॉब्लम में। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर एड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इंडिविजुअल थियरी में चूंकि जो टाइम एंड वर्क है उसका सारा का सारा प्रॉब्लम तीन तरीकों से सॉल्व किया जा सकता है। पहला तरीका जो है वो परसेंटेज वाला तरीका है। दूसरा तरीका यदि आप बोलेंगे तो फ्रैक्शन का तरीका है। और तीसरा आपका एलसीएम, लिस्ट कॉमन मल्टीपल का। एलसीएम नहीं बोल के इसको बोल सकते हैं कोई भी मल्टीपल का जो प्रॉपर्टी है या मल्टीपल वाला जो प्रोसेस है उसको यूज करके किसी भी टाइम एंड वर्क के प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। परसेंटेज, फ्रैक्शन, एलसीएम अपन यहाँ पे यूज करेंगे एलसीएम वाला प्रोसेस को। हर एक प्रोसेस का कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जहाँ पे आप परसेंटेज का प्रोसेस लगाएंगे तो इजीली सॉल्व हो जाएगा, कुछ में फ्रैक्शन वाला और कुछ में एलसीएम वाला। सारे के सारे में कुछ न कुछ आपको प्रोस एंड कॉन्स है। कोई भी एक मेथड उठाएंगे आप, थोड़ा प्रोस एंड कॉन्स हर एक मेथड में आपको मिलेगा। तो मैं आप लोग को सलाह करता हूं कि किसी भी एक मेथड को आप फॉलो कीजिए और उसी मेथड से आप सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। अपन यहाँ पे एलसीएम यूज करेंगे। और मैं आपको बता दूं कि जब एक बार आप अपने बेसिक के साथ क्लियर हो गए, एक बार आपका बेसिक क्लियर हो गया, नो मैटर कितने अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आप सेम प्रोसेस को फॉलो करते हुए अब आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चंस को। ओके, कभी भी आप पहले शुरू में, चैप्टर के शुरू में आप शॉर्ट ट्रिक या फॉर्मूला के पीछे मत भागिए, बेसिक पे ध्यान दीजिए। एक बार बेसिक आपका क्लियर हो गया, आप खुद से शॉर्ट ट्रिक बनाना शुरू कर देंगे। तो कभी भी फॉर्मूला के पीछे मत भागिए, जस्ट जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको समझने की कोशिश कीजिए। तो चलिए कॉन्सेप्ट देख लेते हैं इंडिविजुअल थियरी का। ओके, इंडिविजुअल थियरी का कॉन्सेप्ट क्या है? इसमें हम लोग जब भी इंडिविजुअल थ्योरी में देखेंगे वो क्या देखेंगे, व्हेन पीपुल वर्क एज अलोन। ओके, जब प्रत्येक जो लोग हैं खुद के लिए काम करता है, खुद अलग अलग काम करता है, अलोन काम करता है। अभी के केस में हम लोग देखेंगे 2 पर्सन्स के। नेक्स्ट सेशन में अपन 3 पर्सन्स, 4 पर्सन्स, जितने भी तरह के होंगे सारे को देखेंगे। तो जैसे कि देखिए ए और बी दो आदमी है, आपको बोला जा रहा है कि ए उस काम को एम डेज में करता है, बी उस काम को एन डेज में करता है, तब ए प्लस बी मिलके कितना दिन में काम को खत्म करेगा? हाउ मेनी डेज ए एंड बी विल टेक टुगेदर टू कंप्लीट द सेम वर्क। जस्ट अब यहाँ पे मैं आपको 5-7 मिनट बोलूंगा, उस कॉन्सेप्ट को आप बहुत ध्यान से देखिए। ओके, एलसीएम मेथड कैसे यूज करना है देखिए। ऐसे यहाँ पे लिखेंगे ए आपका खत्म करता है वो काम को कितने दिनों में? एम डेज में। ओके, तो यहाँ पे नंबर ऑफ
डेज लिखना है। बी आपको कितने दिनों में खत्म करता है, एन डेज में, तो ए आपने डेज लिख लिया। यहाँ पे आप क्या कीजिए, एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम ऑफ ए एंड बी का नंबर ऑफ डेज का। और यहाँ पे एक खूबसूरती ये है कि आप एग्जैक्ट एलसीएम भी ना निकालें। यदि आपको एलसीएम निकालने में थोड़ा टाइम लग रहा है तो एग्जैक्ट एलसीएम नहीं निकाले, कोई भी एक मल्टीपल ले ले, कोई भी मल्टीपल ए और बी के नंबर ऑफ डेज का ले ले, तब भी आपका आंसर सेम ही आएगा। कोई जरूरी नहीं है कि लिस्ट मल्टीपल ही निकालना, यानी कि एलसीएम ही निकालना, कोई आप मल्टीपल ले लीजिए, आपका आंसर आएगा ही आएगा। यहाँ पे जो एलसीएम होगा वो आपको टोटल वर्क दिखाएगा। एलसीएम क्या होगा, वो आपको टोटल वर्क दिखाएगा। अब देखिए एम और एन का एलसीएम 1 मिनट के लिए लीजिए तो कितना आ जाएगा, एम एन आ जाएगा। ओके, यहाँ पे एक चीज आप ध्यान दीजिए, इस वाले पार्ट में जो आप लिखेंगे वो पार्ट आपका एफिशिएंसी का पार्ट होगा, या एफिशिएंसी को आप रेट भी बोल सकते हैं। एफिशिएंसी को हिंदी में क्या बोलते हैं, क्षमता बोलते हैं, और रेट को हिंदी में दर बोलते हैं। कुछ भी दिया हो, आपको एफिशिएंसी दिया हो या आपको रेट दिया हो, वो राइट साइड में लिखेंगे। पहले साइड में क्या लिखेंगे, आपको डेज लिखेंगे, ए बी सी डी जितना भी क्वांटिटी। अभी हम लोग 2 क्वांटिटी पे अभी कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, तो ए का नंबर ऑफ डेज, ए एम डेज में उस काम को फिनिश करेगा, बी एन डेज में उस काम को फिनिश करेगा। अब एम और एन का एलसीएम लीजिए या कोई भी मल्टीपल ले लीजिए, कितना आया इस केस में, एम एन आया, ये आपको टोटल वर्क हो जाएगा। ओके, टोटल वर्क इसको ऐसा लेना है। जस्ट यही परफॉर्मा, आपको यही टेम्पलेट याद रखना है इंडिविजुअल थ्योरी के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। देखिए एम एन आपका टोटल वर्क है, ए जो है एम डी में खत्म कर रहा है, तो काम वो कितना कर रहा है, एन डे, एन वर्क पर डे काम खत्म कर रहा है कि नहीं। आपका जो ए है, देखिए एम एन वर्क था, टोटल वर्क कितना था, एम एन वर्क था। ओके, एम एन वर्क जो है, एक काम जो है ए है वो एम दिनों में करता है, तो एम एन वर्क कितना दिनों में करेगा, एक काम एम दिनों में करता है, तो एम एन वर्क करने में उसको देखिए, यहाँ पे ए आपका नंबर ऑफ डेज दिया गया है, एम डेज, टोटल वर्क एम एन है, तो एफिशिएंसी क्या हो जाएगा, एम एन बाई एम करेंगे, यानी कि एन, एन वर्क पर डे करेगा तभी तो एम डेज में एम एन वर्क वो कर देगा, तो एन वर्क पर डेज हो जाएगा। सिमिलरली यदि आप बी के लिए देखेंगे तो काम एन दिनों में कम खत्म कर रहा है, पूरा काम जो एम एन है, एम एन काम जो है उसका वो एन दिनों में खत्म कर रहा है। तो एक दिन का यदि आप निकालेंगे, यानी कि एफिशिएंसी निकालेंगे, तो कितना हो जाएगा, एम वर्क पर डे। अब यहाँ पे ऐसे कंबाइन कीजिए, ए और बी टुगेदर कर रहा है, तो एफिशिएंसी कितना आ रहा है, एम प्लस एन वर्क पर डे का आ रहा है। ओके, एम प्लस एन वर्क पर डे। अब देखिए एम एन काम हो रहा है और एम प्लस एन वर्क पर डे कर रहा है, तो नंबर ऑफ डेज कितना लगेगा ए और बी को उस काम को खत्म करने में, एम एन बटा एम प्लस एन लगेगा। नंबर ऑफ डेज उस काम को खत्म करने में ए और बी दोनों को कितना लगेगा, एम एन बटा एम प्लस एन। क्या ये फॉर्मूला याद रखना है, नहीं, इस फॉर्मूला को आप याद नहीं रखिए, जस्ट आप टेम्पलेट को ध्यान में रखिए। ए का नंबर ऑफ डेज यहाँ लिखना है, बी का नंबर ऑफ डेज यहाँ लिखना है, दोनों का एलसीएम लीजिए या कोई भी मल्टीपल ले लीजिए, वो आपका टोटल वर्क हो जाएगा। ओके, टोटल वर्क यानी कि एम एन काम एम डेज में कर रहा है, एम एन काम, तो क्या हो जाएगा, एन काम पर डे करेगा तभी तो एम दिनों में एम एन काम हो जाएगा। सिमिलरली बी को देखेंगे, एन डेज में काम को खत्म कर रहा है और उसको एम एन काम करना है, यानी कि एम वर्क पर डे करेगा तभी एम एन काम एन दिनों में खत्म होगा। और ए और बी के हम लोगों ने देखिए, ए एक दिन में एन काम कर रहा है, बी एक दिन में एम काम कर रहा है, तो ए और बी दोनों एक दिन में कितना काम करेगा, एम प्लस एन, यानी कि एम प्लस एन वर्क पर डे। टोटल नंबर ऑफ डेज टेकन बाय ए एंड बी टुगेदर कितना हो जाएगा, एम एन बाई एम प्लस एन। जस्ट ए टेम्पलेट मैंने आपको बताया। अब हम लोग इस पे न्यूमेरिकल वैल्यू लेकर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और आपको क्रिस्टल क्लियर ये चीज हो जाएगा। तो चलिए लेते हैं आज के
सेशन का पहला क्वेश्चन देखिए, यही मेन है। पहला क्वेश्चन आपको यदि क्लियरली समझ में आ गया तो सारे क्वेश्चन समझ में आएंगे। देखिए क्या बोलता है पहला क्वेश्चन, ए कैन फिनिश अ वर्क इन 8 आवर्स एंड बी कैन फिनिश द सेम वर्क इन 10 आवर्स, देन इन हाउ मेनी आवर्स ए एंड बी वर्किंग टुगेदर विल फिनिश द वर्क। अब देखिए ए यहाँ पे है, बी यहाँ पे है, ओके। ए कितने घंटों में काम को खत्म कर रहा है, 8 आवर्स में। बी कितने घंटों में काम को खत्म कर रहा है, 10 आवर्स में, ओके, 10 आवर्स में। यहाँ पे पीछे हम लोगों ने क्या देखा था, डेज लिखा था, यानी एक्चुअल में यहाँ पे क्या लिखते हैं, टाइम। ऊपर में यहाँ पे क्या हम लोग लेते हैं, एलसीएम या कोई भी मल्टीपल ले लेते हैं ए और बी का। यदि यहाँ पे 3 ए बी सी रहता तो ए बी सी का मल्टीपल लेते, ओके। और इस तरह से यहाँ पे ए और बी जो है दोनों मिलके काम कर रहा है। तो 8 और 10 का एलसीएम यदि आपको 40 नहीं दिमाग में आ रहा है तो डायरेक्ट आप कॉमन मल्टीपल तो 80 ले सकते हैं, जरूर ले सकते हैं। अब देखिए 80 क्या है, आपका टोटल वर्क है। टोटल वर्क है, इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि आपको टोटल 80 पेन्स तैयार करने हैं। टोटल 80 पेन्स, किसी वर्कर को ऐसा बोला गया है कि टोटल आपको 80 पेन्स तैयार करने हैं। पहला वर्कर ए जो है 8 घंटों में 80 पेन तैयार कर रहा है, यानी कि उसका एफिशिएंसी क्या होगा, 80/8, यानी कि 10 पेन्स, यदि पेन को ही ले लिया जाए तो 10 पेन्स पर आवर वो क्या कर रहा है, मैन्युफैक्चर कर रहा है। सिमिलरली बी के लिए देखिए, बी जो वर्कर है उसको भी बोला गया है कि सेम काम, यानी कि 80 पेन्स ही उसको बनाना है, बट वो क्या कर रहा है, 10 आवर्स में वो 80 पेन्स बना रहा है। इसका मतलब यहाँ पे वो बी के लिए क्या हो जाएगा, 8 पेन्स पर आवर बनाएगा, तभी तो 10 घंटों में 80 पेन्स बनाएगा। और ए मैंने बताया कि ए वाला पोर्शन आपका क्या होता है, एफिशिएंसी बोलिए या रेट का बोलिए, ओके। अब देखिए ए प्लस बी, ए जो है पर आवर 10 पेन बना रहा है, बी जो है पर आवर 8 पेन बना रहा है, तो ए और बी दोनों मिलके पर आवर कितना बनाएगा, 80 पेन्स पर डे। अब आपसे पूछा गया है कि नंबर ऑफ डेज टेकन बाय ए एंड बी या नंबर ऑफ आवर्स टेकन बाय, तो टाइम कितना हो जाएगा। देखिए ए और बी को भी 80 पेन्स ही बनाना है। चलिए यहाँ वर्क को पेन्स ले लेते हैं। ए और बी को भी 80 पेन्स ही बनाना है और वो पर आवर 18 पेन्स बना रहे हैं, यानी कि नंबर ऑफ आवर्स क्या हो जाएगा, 80/18 हो जाएगा। नंबर ऑफ आवर्स आपको क्या हो जाएगा, 80/18। अब इसको काटिए, 18 चौक 72, बच कितना गया, 8 बट्टा 18 आ गया, यानी कि इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 होल 4/9। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना आ जाएगा, 4 होल 4/9 आवर्स। ऑप्शन सी विल बी आवर राइट आंसर। आई होप अब आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। चलिए नहीं भी समझ में आएगा, कुछ और आपको डाउट्स है, क्वेश्चन सेकंड में देखते हैं, फिर क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन सेकंड क्या बोला, ए एंड बी टुगेदर कैन फिनिश अ वर्क इन 4 आवर्स इफ ए अलोन कैन फिनिश द सेम वर्क इन 12 आवर्स, ओके। देन इन हाउ मेनी डेज बी, आवर्स नहीं होगा डेज होगा, इन हाउ मेनी डेज बी अलोन कैन फिनिश द सेम वर्क। सेम परफॉर्मा आप यहाँ भी लीजिए, ए क्या है, बी कितना, यहाँ पे हम लोग क्या लेते हैं, टाइम लेते हैं, यहाँ पे क्या लेते हैं हम लोग, एलसीएम लेते हैं, यहाँ पे क्या लेते हैं, एफिशिएंसी जो आता है, ओके। ए प्लस बी का टाइम, ओके। अब देखिए ए एंड बी टुगेदर कैन फिनिश द वर्क कितना हो जाएगा, ये दिया गया है 4 डेज में ए और बी कर देता है काम। ए अलोन कैन फिनिश द वर्क इन 12 डेज। अब बी कितना में काम कर रहा है वो हमको पता नहीं है, चलिए अभी खाली रहने देते हैं। अब ए वाला जो पोर्शन आ रहा है, इस पोर्शन में ए बी और ए एंड बी वाले पोर्शन में जितना चीज आ रहा है उसका मल्टीपल आप लीजिए। 12 ए पता नहीं है आपको और 4, 12 और 4 का एलसीएम या मल्टीपल लेंगे तो आपको कितना आ जाएगा। सपोज 12 आपके दिमाग में स्ट्राइक किया, नहीं करता तो 12 और 4 को गुना करके 48 कर देते, ओके। तो आपको यहाँ पे ध्यान दीजिए कि 12 पेन्स बनाने हैं और ए 12 पेन्स जो है 12 घंटा में बना रहा है, तो एफिशिएंसी क्या हो जाएगा, 1 पर डे,
डे यानी कि आवर्स नहीं है, डे है। 1 वर्क पर डे यानी कि 1 पेन पर डे में बना रहा है। ओके, यदि ए और बी के केस में देखें तो ए और बी जो है 12 पेन जो है आपको 4 डेज में बना रहा है, तो यानी कि ए और बी का एफिशिएंसी क्या हो जाएगा, 3 पेन्स, यदि पेन्स को ही वर्क ले 3 पेन्स पर डे का आ जाएगा। ओके, अब देखिए ए जो है एक बना रहा है पर डे और ए और बी मिलकर के 3 बना रहा है पर डे। इसका मतलब ऑब्वियस है कि जो बी है वो 2 पेन्स पर डे बना रहा है, तभी तो ए और बी मिलकर के 3 पेन्स पर डे बनाएगा। अब देखिए 2 पेन्स पर डे बना रहा है, अब रिवर्स में जाइए, 2 पेन्स पर डे बना रहा है और उसको 12 पेन्स बनाने हैं, यानी कि जो बी डेज लेगा, नंबर ऑफ डेज कितना लेगा, 12/2 विच विल बी इक्वल टू 6 डेज, यानी कि बी कितना दिन लेगा, 6 दिन लेगा। कैसे, क्योंकि 2 पेन्स पर डे वो बना रहा है और उसको 12 पेन्स बनाने हैं, यानी कि उसको कितना दिन लगेगा, 6 डेज लगेगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। चलिए क्वेश्चन थर्ड को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, मैं इंपॉर्टेंट मार्क करता हूं, इजी है, बहुत इजी क्वेश्चन है। ए कैन फिनिश अ वर्क इन 7 डेज working 9 hours each day. B can finish the work in 6 days working 7 hours daily. Okay, how long will A and B together take to finish the work working 8 whole 2/5 hours daily? अब देखिए 7 दिन में ए काम खत्म कर रहा है, बट डेली वो कितना घंटा काम खत्म कर रहा है, 9 आवर्स। तो क्यों ना हम ए के टाइम को आवर्स में ले ले। तो देखिए ए जो है यहाँ पे हम लोग टाइम लेंगे, यहाँ पे एलसीएम बोलिए या मल्टीपल बोलिए, जो कि टोटल वर्क होगा आपका। ओके, बाद में हम लोग ये टेम्पलेट को डायरेक्ट लिखना छोड़ देंगे, अभी चूंकि समझा रहे हैं इसलिए सारा चीज मैं बार बार लिख रहा हूँ। ये आपको एफिशिएंसी और चाहे रेट बोल सकते हैं। ओके, ये क्या बोल रहा है, 7 दिनों में काम खत्म करता है और डेली 9 घंटा काम खत्म करता है। चूंकि आंसर आपसे पूछा गया कि हाउ मेनी डेज ए और बी दोनों मिलके काम खत्म करेगा, यदि 8 होल 2/5 आवर्स डेली काम करता है, तो क्यों ना सारे को हम लोग सारे टाइम को आवर्स में ले ले। तो ए 7 दिन तक काम खत्म करता है 9 आवर्स डेली, मतलब कि ए कितना घंटे में काम खत्म करता है, 63 आवर्स में। सिमिलरली बी जो है 6 डेज में काम खत्म करता है, डेली 7 आवर्स काम करता है, यानी कि 42 आवर्स कितना बी काम खत्म करता है। ओके, तो ए और बी इसका एलसीएम निकालिए। यदि आपको कुछ भी माइंड में स्ट्राइक नहीं कर रहा है तो देखिए 63 को क्या लिखेंगे, 7 गुना 9। अब 42 में एक 7 कॉमन है तो इसको 6 लिख लीजिए। ओके, अब देखिए एफिशिएंसी क्या आ जाएगा, आपको 63 इंटू 6 काम खत्म करना है, यानी कि इतना पेन्स बनाने हैं और 63 आवर्स में, तो यानी कि एफिशिएंसी आपको कितना आ जाएगा, 6 पेन्स पर आवर्स का। ओके, सिमिलरली 42 को लेंगे 7×42, यानी कि इसका एफिशिएंसी आ जाएगा 9 पेन्स पर आवर का। अब ए और बी पे हम लोग कॉन्सेंट्रेट करें, ए और बी का कितना आ जाएगा, 15 पेन्स पर आवर का। ओके, तो अब टाइम यदि आप निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, टोटल पेन्स कितना है, 7 इंटू 9 इंटू 6/15, 3 तिहाई 9, 3 पचे 15, यानी कि आपको कितना आया, 36 18 18 सत्ते 126/5, 126/5 आवर्स आया। ओके, लेकिन आपको पूछा क्या गया है, नंबर ऑफ डेज टेकन बाय ए एंड बी इफ दे आर वर्किंग 8 होल 2/5 आवर्स डेली। तो आपके पास टोटल 126/5 आवर्स है और वो डेली काम खत्म कर रहा है। सपोज डी दिन काम खत्म कर रहा है तो टोटल आवर्स इसका कितना हो जाएगा, 8 पंचे 40 2 42/5 डी आ जाएगा। ओके, तो नंबर ऑफ डेज यदि आप निकालेंगे तो नंबर ऑफ डेज कितना आ जाएगा, 126/5, और डेली ए और बी कितना काम कर रहा है, ए 8 होल 2/5 आवर्स। तो इसको यदि आप सॉल्व करेंगे तो 42/5 से आपको भाग देना पड़ेगा, 5 से 5 कट गया, 42 से 126 3 टाइम्स जाएगा। तो नंबर ऑफ डेज आपको कितना आया इस केस में, 3 डेज आया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन
ए विल बी आवर राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला है, ए इज ट्वाइस एज गुड एज बी इन वर्क। ओके, वर्किंग टुगेदर दे फिनिश द वर्क इन 18 days। इन हाउ मेनी डेज विल ए अलोन फिनिश द वर्क। अब आपको बोला गया है, एफिशिएंसी दिया गया है कि ए इज ट्वाइस एज गुड एज बी। मैंने कि एफिशिएंसी में आपको बताया था कि जैसे दिया गया हो कि ए इज ट्वाइस एज गुड एज बी, यानी कि एक ए जो है आपको 2 बी के बराबर है, यानी कि ए इज इक्वल टू 2 बी होगा। ओके, अब देखिए आगे क्या बोला गया है, वर्किंग टुगेदर दे फिनिश द वर्क इन 18 days, यानी कि ए का कुछ डेज होगा, बी का कुछ डेज होगा, और ए और बी जो है 18 डेज में इसको खत्म कर देता है। अब देखिए यहाँ पे आपने क्या लेना था, टाइम लेना था। यहाँ पे आप क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे, और एलसीएम किसका लेते हैं, इस पार्ट में जो भी चीज दिया रहता है उसका एलसीएम लेते हैं। चलिए, अब आपको यहाँ पे कुछ पता नहीं है, यहाँ पे कुछ पता नहीं है, लेकिन 18 है तो इसका हम लोग ले लेते हैं कि 18 पेन्स बनाने हैं उसको। ओके, अब यहाँ पे आइए, यहाँ पे रियल चीज शुरू होगा। अब देखिए, ए इज ट्वाइस एज गुड एज बी, यानी कि बी यदि है आपको x पेन्स पर डे या पर आवर बना रहा है, तो बी यदि x पेन्स जो है पर डे और पर आवर बना रहा है तो ए कितना बनाएगा, 2x, क्योंकि ए वाला पोर्शन आपका क्या है, एफिशिएंसी का पोर्शन है। ए वाला पोर्शन क्या है, एफिशिएंसी का पोर्शन है, और आपको बोला गया है कि ए इज ट्वाइस एज गुड एज बी। यदि बी एक काम कर रहा है तो ए कितना काम करेगा, 2 काम करेगा। तो हम लोग यहाँ माना कि बी x काम करता है पर डे, तो ए कितना करेगा, 2x काम पर डे। अब देखिए, अब यहाँ पे इसको ए और बी को यदि आप मिलाएंगे तो ए और बी को मिलाया तो आपको कितना आया, 3x आया। अब नंबर ऑफ डेज ही तो निकालना है, नंबर ऑफ डेज ही निकालना है। वो कितना हो जाएगा, 18 बाई, अभी आपको पर डे कितना आया है, 3x पेन्स पर डे, तो 3x विच विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ डेज ए और बी का आपको दिया गया है 18 का। 18 कट गया, x का वैल्यू कितना आया, 1/3, तो x का वैल्यू 1/3 आया, b कितना आया, 2/3। अब देखिए, आपसे पूछा गया है कि a का नंबर ऑफ डेज, देखिए 2/3 यहाँ पे है, यदि इसको आप मान ले कि d लेते हैं तो 18/d करते थे, तभी तो आपको ये एफिशिएंसी आता था। 2 को 18 से 9 टाइम्स काटिए, यानी कि d आपको कितना आ जाएगा, d आपको 27 डेज आ जाएगा। तो ए जो नंबर ऑफ डेज टेकन बाय ए अलोन टू फिनिश द सेम वर्क कितना हो जाएगा, 27 डेज। ये आपका ट्रेडिशनल अप्रोच है। मैंने बेसिक इसलिए बताया कि आपको बेसिक में थोड़ा ज़्यादा कॉन्फिडेंस हो जाए किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने का। यहाँ पे देखिए, इस क्वेश्चन को अपन एग्जाम हॉल में कैसे सॉल्व करें, इस क्वेश्चन को अपन ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, एक देखिए आप, ए इज ट्वाइस एज गुड एज बी, यानी कि बी जो है आपको कितना काम करेगा, 1/3 एक काम को करने के लिए। यदि ए एंड बी टुगेदर एक काम कर रहा है तो ए 1/3 काम करेगा, और बी आपका जो है कि बी आपको 1/3 काम करेगा, तो ए आपको कितना काम करेगा, 2/3 काम करेगा। अब देखिए, एक काम को करने में कितना दिन लग रहा है, 18 डेज लग रहा है। तो बी को कितना काम करना है, 2/3 काम करना है, तो b को 2/3 काम करना है तो कितना आ जाएगा, 18 इंटू 3/2, 2 से 18 गया 9 टाइम्स, मतलब कि 27 डेज। इस क्वेश्चन का सबसे इजीएस्ट वे है सॉल्व करने का ये, बट ए वाला मैंने इसलिए आपको बताया ताकि आपका जो बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। एक बार आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, आप क्वेश्चन को और भी दूसरे तरीके से इजीली सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और आपसे क्वेश्चन सॉल्व होगा। ए एंड बी टोटल एक काम करेगा, और आपको दिया गया है ए इज ट्वाइस एज गुड एज बी, यानी कि बी 1/3 काम करेगा, तो ए कितना करेगा, 2/3, तभी ए एंड बी मिलाकर के एक काम करेगा। अब देखिए, एक काम को करने में ए एंड बी ही को तो एक काम करना है, एक काम करने में 18 डेज लग रहा है, तो 2/3 काम करने में कितना दिन लगेगा, 27 डेज। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 3 भी आपको एफिशिएंसी पे है। इसका भी बेसिक, मैंने एफिशिएंसी का जो भी बेसिक चीज था मैं आपको ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। फिर से यदि आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो पार्ट 1 में जाकर के मैंने 5-7 मिनट एफिशिएंसी के बारे में बताया है, उस सेक्शन को आप देख सकते हैं। क्या है, राम कैन डू ए सर्टेन वर्क इन 12 डेज, श्याम इज 60% मोर एफिशिएंट देन राम, हाउ मेनी डेज डज श्याम अलोन टेक टू डू द सेम जॉब या सेम वर्क। अब देखिए, एक चीज मैंने आपको पार्ट 1 में बताया था, क्या कि नंबर ऑफ डेज जो है आपको एफिशिएंसी के क्या होता है, एफिशिएंसी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। एफिशिएंसी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी कि जिसका एफिशिएंसी जितना ज्यादा है वो उस काम को कम खत्म करने में, फिनिश करने में कम दिन लेगा, या जो जितना ज्यादा दिन लेता है उसका एफिशिएंसी उतना कम है। तो यहाँ से भी एक फॉर्मूला आप बना सकते, फॉर्मूला मत बोलिए इसको, जस्ट एक रिलेशन बना सकते हैं। क्या कि डी डेज और एफिशिएंसी का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, आपको कांस्टेंट हो जाएगा। जैसे ही दो क्वांटिटी का प्रोडक्ट आपको कांस्टेंट हुआ, मैंने इसके लिए रेसिप्रोकल थ्योरम भी बनाया है। रेसिप्रोकल थ्योरम से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, या आप बोल सकते हैं d1 e1 इज इक्वल टू d2 e2। अब देखिए, राम का एफिशिएंसी क्या है, 1। यदि राम का एफिशिएंसी 1 है तो श्याम का कितना हो जाएगा, 1.6। क्यों, क्योंकि श्याम इज 60% मोर एफिशिएंट देन राम। ओके, तो देखिए डी यदि राम के लिए ले रहे हैं d1, तो डी कितना दिन लग रहा है राम को, 12 डेज। एफिशिएंसी राम का कितना है, 1। d2 आपको नहीं पता है तो d2 ले लीजिए। एफिशिएंसी श्याम का कितना है, 1.6, तो d2 कितना आ जाएगा, 12/1.6। 1.6 10 इधर लाइए सॉरी, 4 चौका 16, 4 तिहाई 12, ये कितना आ जाएगा, 30/4, यानी कि 7.5 डेज। तो श्याम को कितना दिन लगेगा, 7.5 डेज। ऑप्शन सी विल बी आवर राइट आंसर। ओके, अगेन इसको आप रेसिप्रोकल थ्योरम से भी कैसे बना सकते थे, इसको आप बना सकते थे जैसे कि देखिए, या छोड़िए रेसिप्रोकल थ्योरम जो मैंने बताया था उसको कंफ्यूज मैं नहीं करना चाहता हूँ, उसको करेंगे मे भी आप कंफ्यूज हो जाएंगे। जस्ट बेसिक पे आपको स्टिक करना है। या इसका सेकेंड मेथड क्या हो सकता है, देखिए मैंने बताया था कि ए यदि ट्वाइस एज गुड एज बी है, तो एक यदि डी दिन में खत्म कर रहा है तो बी आपको कितना दिन में खत्म करेगा, d/2 डेज में। तो यहाँ पे ट्वाइस कितना दिया गया है, 60% एफिशिएंट है, यानी कि ए इज इक्वल टू 1.6 दिया गया है। या यदि राम को लेंगे तो श्याम इज इक्वल टू 1.6 राम। राम आपको 12 डेज में खत्म कर रहा है, तो श्याम कितना, 12/1.6। ये आपका डायरेक्ट मेथड है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ डेज आप क्या होगा, एफिशिएंसी के रेसिप्रोकल है तो उससे आपको डिवाइड करना पड़ जाएगा। तो इस तरह से उस क्वेश्चन का राइट आंसर 7.5 डेज होगा। चलिए आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला है, मनोज कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 80 डेज। ओके, ही वर्क्स एट इट फॉर 10 डेज एंड देन राहुल अलोन फिनिश द रिमेनिंग वर्क इन 42 days. Okay, in how many days will Manoj and Rahul working together finish the same work? इजी क्वेश्चन है। क्या बोला है कि मनोज जो है किसी काम को 80 डेज में खत्म कर सकता है। मनोज कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 80 डेज। अब आपको क्या बोला है, ही वर्क्स एट इट फॉर 10 डेज, उस काम को वो 10 दिनों तक ही खत्म करता है। अब देखिए 80 डेज में कोई आदमी एक काम को खत्म कर रहा है तो 10 दिन में वो आदमी कितना 1/8 काम को खत्म करेगा। तो टोटल 1 काम था और 1/10 काम जो है 1/8 काम जो है आपको मनोज ने कर दिया है। तो जो आपका शेष काम आएगा, रिमेनिंग वर्क आएगा, शेष काम कितना हो जाएगा आपको 7/8 काम हो जाएगा। और 7 बार अब आगे क्या बोला गया है, राहुल अलोन फिनिश द रिमेनिंग वर्क इन 40 डेज, यानी कि रिमेनिंग वर्क आपका क्या है 7/8। 7/8 काम को जो है कौन, राहुल जो है आपको कितने दिनों में खत्म करता है
42 डेज में ख़त्म करता है। तो राहुल को एक काम ख़त्म करने में कितना दिन लगेगा? एक काम ख़त्म करने में 42/7 × 8, 7 छक 42, यानी राहुल को उस काम को ख़त्म करने में 48 डेज लगेगा। ओके, अब आपको एक क्वेश्चन बहुत इजी हो गया। ए को कितना दिन लग रहा है? 80 डेज लग रहा है। बी को कितना दिन लग रहा है? 48 डेज लग रहा है। ए और बी को कितना लगेगा? यहाँ पे एलसीएम लीजिए, आपको कुछ नहीं दिखाई दे रहा है तो 80 को 8 × 10 और 48 को 8 × 6 कीजिए। यहाँ पे यदि आप डिवाइड करेंगे 8 × 10 × 6/18, ए एफिशिएंसी कितना आ जाएगा? 6। इसका एफिशिएंसी कितना आ जाएगा? 10। ए और बी को यदि आप मिलाएंगे तो इसका एफिशिएंसी कितना आ जाएगा? 16। सपोज यहाँ पेन्स पे ही हम लोग कॉन्सेंट्रेट करें तो 16 पेन्स पर डे बनाना है, और उसको टोटल कितने पेन्स बनाने हैं? इतने पेन्स बनाना है। तो नंबर ऑफ डेज यदि आपको निकालना है तो नंबर ऑफ डेज कितना हो जाएगा? 8 × 10 × 6/16। 8 से 16 को 2 टाइम्स, 2 से 10 को 5 टाइम्स। ओके, तो इसका नंबर ऑफ डेज कितना आ जाएगा? 30 डेज विल बी आवर राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको ऑप्शन ए विल बी आवर राइट आंसर। तो चलिए, ए था हमारा आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन। तो ए अभी हम लोग 2 क्वांटिटी के लिए डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट सेशन में यदि आएंगे अपन, नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे 3 क्वांटिटी या 4 क्वांटिटी के बारे में। जब आपको ए बी सी या राम सीता गीता या ए बी सी डी दिया गया हो, 4 क्वांटिटी वर्किंग टुगेदर काम कर रहा होगा, उस तरह के क्वेश्चंस को देखेंगे। तो ये 6 क्वेश्चन से आई होप कि आपका जो इंडिविजुअल थियोरी है उसका कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियरली आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए, आज के सेशन को अपन यहीं क्लोज करते हैं। तो सेशन क्लोज करने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है कि यदि आपको मेरे वीडियोज अच्छे लग रहे हैं, आप चाहते हैं मेरे साथ जुड़े रहें, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यदि आपको मेरे वीडियो सही में अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। आपको कुछ सुझाव हो, किसी क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया हो या किसी क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझ में नहीं आया हो, आप हमसे कमेंट बॉक्स के थ्रू जरूर पूछिए कि कहाँ पे आपको क्या दिक्कत आ रही है। वैसे आप लोग के प्रैक्टिस के लिए मैंने एक फेसबुक ग्रुप बनाया है जिसका नाम है टारगेट एसएससी सीजीएल 2017 बाय आईजीटी। आपको जो भी डाउट्स हो, जिस भी सब्जेक्ट का डाउट्स हो, जिस भी टॉपिक का डाउट्स हो, आप वहां आकर के आप अपने डाउट्स को पोस्ट कर सकते हैं या आप हमसे डायरेक्टली उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन मांग सकते हैं। मैं ट्राई करूंगा उस क्वेश्चन का आंसर देने का। जो भी डाउट्स हो आप जरूर आकर के उस क्वेश्चन को पोस्ट करें। चलिए, यदि आपको वीडियो सही में अच्छे लग रहे हैं तो आप अपने फ्रेंड्स के बीच भी शेयर कर सकते हैं, व्हाट्सएप के थ्रू, फेसबुक के थ्रू या आप वर्बली बोल करके भी। तो चलिए, आज के सेशन को अपन यहीं क्लोज करते हैं। तो सेशन क्लोज करने से पहले जस्ट एक रिक्वेस्ट, प्लीज 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 कीप प्रैक्टिसिंग। प्रैक्टिस करना मत छोड़िए। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और मस्त रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।